न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो दिल्ली में बुजुर्ग एनआरआई कपल से ठगी का मामला जब सामने आया तो भारतीय रिजर्व बैंक अब कपल का पैसा लौटाने का फैसला कर चुका है। दरअसल पुलिस को रुपए लौटाने की पूरी जानकारी दी जा रही है। 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रख करके 15 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया था। डॉक्टर ओम तनेजा और डॉक्टर इंदिरा तनेजा को डिजिटल अरेस्ट रखा गया था। ठगों ने खुद को बताया था ट्राई और ईडी का अधिकारी। खाते में ब्लैक मनी का बुजुर्ग एनआरआई कपल को दिखाया गया था डर। तो दिल्ली में एक बुजुर्ग नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी कि एनआरआई कपल को 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रख करके 15 करोड़ रुपए की ठगी की गई। अब उनके पैसे भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए वापस किए जाएंगे और पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई है। बुजुर्ग कपल ने शनिवार को दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ठगों ने खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का अधिकारी बता करके ये कहा था कि आपके खाते में ब्लैक मनी है। पीड़ित कपल डॉक्टर ओम तनेजा और उनकी पत्नी डॉक्टर इंदिरा तनेजा करीब 48 साल तक अमेरिका में रहे और संयुक्त राष्ट्र यूएन से जुड़े रहे। रिटायरमेंट के बाद से 2015 में वे भारत लौटे थे और तब से ग्रेटर कैलाश 2 में ही रह रहे थे। कन्विंसिंग था और जैसे थ्रेट किया कि हमको किसी को कुछ नहीं बताना है, किसी से नहीं बात करनी है, तुम्हारी लाइफ पे थ्रेट है, तुम्हारे हस्बैंड वाइफ दोनों पे थ्रेट है, बाहर नहीं जाना है, किससे मिलना नहीं है। और जब हमको किसी को कॉल करना होता था, जैसे अपने बच्चों को भी हमने कॉल करना है, तो बोलते थे कि हाँ आप कर लीजिए कॉल, पर आपके हस्बैंड पे हम कनेक्ट कर देंगे सो दैट दे कैन हियर कि हम क्या बात कर रहे हैं। मैम बिकॉज ये बहुत बड़ा वो उसने किया हुआ है इस बंदे ने, तो उसके जो जब पता चल जाता है उसको कि जो उसके सस्पेक्ट को पकड़ा गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज वानखेड़े इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। पंकज, जानकारी चाहेंगे आपसे कि जो तनेजा दंपति थे उनके साथ में करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया गया, लेकिन अब आरबीआई की ओर से एक बड़ा फैसला है। इस पूरे फैसले के बारे में आपसे डिटेल समझना चाहेंगे। बिल्कुल बेशक सुरभि, करीबन 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करने के बाद करीबन 14 करोड़ 85 लाख की लूट की गई है, क्योंकि लगातार स्टेप बाय स्टेप 7 बार उन्होंने प्रोसेस किया है 7 अलग अलग खातों में, और करीबन एक खाते में 2 करोड़, एक खाते में 2 करोड़ 10 लाख, ऐसे तमाम खातों में अलग अलग ट्रांसफर आरटीजीएस किए गए हैं। इस मामले को लेकर जब तमाम दंपत्ति को डाउट हुआ और उसके बाद जो हैकर्स थे जो जिन्होंने डिजिटल अरेस्ट किया था, वो अलग अलग नाम लेकर वो उनको परेशान करते नजर आ रहे थे, उनको डराते नजर आ रहे थे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनकर हो या इसके अलावा ईडी के अधिकारी हो या कोलंबा जो पुलिस स्टेशन है वहां के एसपी के तौर पर हो। इन तमाम अधिकारी बनकर वो लगातार परेशान करते रहे। खैर, इन तमाम मामलों को लेकर अब पुलिस ने संज्ञान लिया है, आरबीआई तक बात गई है। आरबीआई अब सुनिश्चित कर रहा है कि पैसे किस तरह से वापस किया जाए, उसको वापस करने के लिए लेकर जो प्रक्रिया है वो चालू कर दी गई है। जब हम पहुंचे उनके आवास पर तो तब जो है कैनरा बैंक के तमाम जो अधिकारी है, मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर, वो वहां पहुंचे हुए थे और डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो करते नजर आया। तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत जल्द अब जो वो है वो एनआरआई कपल्स को जो उनके पैसे 14 करोड़ 85 लाख है वो वापस मिल सकते हैं। ठीक है, और अब साथ ही ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि एफआईआर दर्ज कराने की बात की जा रही थी। एफआईआर कब दर्ज कराई गई थी दंपति की ओर से, कितने दिन में आरबीआई की ओर से फैसला ले लिया गया है? क्योंकि राहत भरी खबर उस बुजुर्ग दंपति के लिए भी है जो कि एनआरआई के तौर पर भारत आए और उसके बाद से यहाँ रहना शुरू किया। जब उनके साथ इस तरीके की ठगी होती है तो एक बड़ा संदेश बाहर देशों में भी जाता है, आसपास के लोगों के बीच में भी जाता है कि कैसे साइबर ठगी दिन पर दिन अपना प्रकोप लोगों के बीच में फैलाती जा रही है। लेकिन आरबीआई की ओर से क्या स्टैंड लिया जा रहा है, पुलिस कर्मियों की ओर से क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के किस तरीके से एक्शंस हो रहे हैं? बिल्कुल बेशक सुरभि, जिस दिन ये आखिरी दिन था 9 तारीख तक तमाम अमाउंट ट्रांसफर कर दिए गए थे और उसके बाद 10 तारीख को उन्हें कहा गया कि आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाएं और जाकर कहें कि आरबीआई से कहें कि हमें पैसा वापस करें, क्योंकि जो आपका लोकल थाना है वही आपको पैसा वापस कराएगा।
तो ये इस तरह की बात हो गई कि लूट आप ही ने किया और आप ही थाने पहुंचा रहे हैं हमें न्याय लेने के लिए। तो वो लोग थाने पहुंचते हैं और थाने में जाकर जब अपनी बात रखते हैं तो जो एसएचओ है वहां के पंकज, वो कहते हैं कि आप फ्रॉड के शिकार हो गए हैं, आपके साथ फ्रॉड हो गया। तब जो कपल है, जो दंपति है नाराई, उनको तब मालूम चलता है कि उनके साथ ठग हुई है। उसके बाद एफआईआर दर्ज किया जाता है और एफआईआर के बाद जो है आरबीआई से बातचीत होती है और तमाम जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने वाला है, क्राइम ब्रांच से लेकर उन तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट से बातचीत होती है और उसके बाद जो है ये फैसला तय किया जाता है कि अब आरबीआई जो है जो अमाउंट जो गया है उनके अकाउंट में, फ्रॉड के अकाउंट में, वहां से किस तरह से वापस किया जाए और उसके बाद दंपति को वो वापस किया जाएगा। ठीक है पंकज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं दूसरी